स्मैकडाउन से समर स्लैम तक WWE में सब कुछ बदल रहा है। एक तरफ रैंडी ऑर्टन ने सीना को गद्दार बोला तो दूसरी तरफ ब्रॉन स्ट्रोमैन को बिना टाइटल के चुपचाप निकाल दिया गया। एक्सियोम शाइन कर रहे हैं और लिगाडो डेल फैंटास्मा टूटने के किनारे पे है। लेकिन असली शौक तो तब लगा जब ट्रिपल एच ने खुद ही लीक कर दिया समर स्लैम के दोनों मेन इवेंट्स, सीएम पंक और रोमन रेंस एक टीम, सीना वर्सेस कोडी रोड्स का रेसलमेनिया रीमैच और सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए जे उसो से टकराएंगे। ये सब कहानियां अब एक ही जगह टकराने वाली हैं और WWE का पूरा लैंडस्केप हिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक्सप्लोसिव जर्नी जहां सच्चाई, बगावत सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्मैकडाउन का नया एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर। ऑर्टन ने आग लगा दी, सीना के खिलाफ जो बोला उससे WWE यूनिवर्स दो हिस्सों में बढ़ गया। रैंडी ऑर्टन रिंग में आता है, शांति से बात शुरू की पर एंड में आग उगल दी। उसने बोला जॉन सीना हमेशा से एंटाइटल्ड रहा है, बैक स्टेज पॉलिटिक्स करता है, दूसरों का चांस खा जाता है। बट भाई जरा सोचो, क्या ऑर्टन खुद वो सब नहीं करता था जब उसने एवोल्यूशन ज्वाइन किया, अथॉरिटी का पार्ट बना और अब कह रहा है कि सीना ने अपनी सोल बेच दी। फैंस कंफ्यूज हो गए, लेजेंड कौन और विलन कौन। ऑर्टन के वर्ड शार्प थे लेकिन हिपोक्रेट भी लग रहा था। और जब उसने कहा जॉन सीना आखिरी लेजेंड है जिसे मुझे गिराना है, तो भाई तू खुद को लेजेंड नहीं मानता क्या? ये फ्यूड पर्सनल हो चुका है और बैकलैश में दोनों लेजेंड्स की टक्कर होगी खतरनाक। एक्सियम और नेथन फ्रेजर WWE के नए रॉकेट बन चुके हैं। इस हफ्ते उन्होंने प्रीटी डेडली को हराया, वो भी स्टाइल के साथ। स्पेनिश फ्लाई प्लस 450 स्प्लैश, टोटल डिस्ट्रैक्शन था। प्रीटी डेडली भी मैच में कमाल थे, उन्होंने पेस होल्ड किया लेकिन एक्सियम का फायर अनस्टॉपेबल था। फैंस चैंट कर रहे थे दिस इज ऑसम, क्या WWE को नया टैग टीम चैंपियन मिलने वाला है। एक्सियम का राइज अब शुरू हो गया है दोस्तों। यूएस टाइटल के महासंग्राम के बारे में जानते हैं। एलए नाइट आए माइक के साथ और डायरेक्टली सोलो सिकोवा और डेमन प्रीस्ट पर वार किया। उसने क्लियरली कहा लास्ट वीक उसकी हार की वजह इंटरफेरेंस थी। फिर मैच हुआ एलए नाइट वर्सेस डेमन प्रीस्ट का। मैच धमाकेदार था लेकिन एंड हुआ एक डिस्क्वालिफिकेशन के साथ। सोलो सिकोवा ने टपका दिया और उसके पीछे जैकब फाटू भी आ गया। जनरल मैनेजर निक एल्डिस से रहा नहीं गया और अनाउंस कर दिया बैकलैश में फैटल 4-वे, जैकब फाटू वर्सेस एलए नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमन प्रीस्ट। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। एल्डिस ने हिंट दिया कि सोलो सिकोवा शायद अपने ही दोस्तों के खिलाफ चाल चल रहा है। फैक्शन में दरार, सिकोवा की लॉयल्टी क्वेश्चनेबल हो गई दोस्तों। संतोष एस्कोबार वर्सेस रे फिनिक्स, भाई पूरा लूचा लिब्रे का महायुद्ध था। चॉप्स, हाई फ्लाइंग मूव्स और एंड में रे फिनिक्स का मेटोरा, गेम ओवर। पर असली कहानी बैक स्टेज छुपी थी। एस्कोबार गुस्से में था क्योंकि एंजेलो बुरीतो उसकी मदद करने नहीं आए थे। तभी एंट्री होती है एंड्राडे की और उसने एस्कोबार को चैलेंज किया तो लूचा लिब्रे की रिस्पेक्ट नहीं करता। एस्कोबार ने एंजल को खींच लिया लेकिन बुरीतो रुक गया और सोचने लगा। ड्रामा ये सजेस्ट कर रहा है कि लिगाडो डेल फैंटास्मा टूटने के लिए बिल्कुल एज पर है और एंड्राडे बन रहा है फैक्शन का नया ट्रू लूचाडोस। अब बात करते हैं जेड कारगिल का हील टर्न। नाया जैक फिर से रिंग में आई, रीमैच मांगा ट्रिफनी स्ट्रैटन से पर जीएम ने मैच बुक किया। नाया एंड नियोमी वर्सेस जेड कारगिल एंड ट्रिफनी स्ट्रैटन। मैच में जेड ने निया को पिन किया और टीम को जीत दिलाई। पर असली धमाका हुआ बाद में। ट्रिफनी ने जेड का हाथ उठाया पर जेड ने टाइटल उठाया और खुद के कंधे पर रख लिया। उसने ट्रिफनी को टाइटल वापस नहीं दिया। क्या जेड कारगिल बन रही है एरोगेंट चैंपियन या फिर स्ट्रैटन करेंगी उसका सामना? अगला वीक डिसाइड करेगा। जेड वर्सेस निया और विनर बनेगा नेक्स्ट चैलेंजर। अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की। एक वक्त था जब ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE का मॉन्स्टर अमंग मैन था जो रिंग में आता ही नहीं, तूफान बन के आता था। पर WWE ने एक नहीं दो बार उस मॉन्स्टर को खामोश कर दिया और उसके सेकंड रन में जो 4 ब्लंडर हुई हैं उन्होंने करियर ही नहीं फैंस के भी दिल तोड़े हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उन 4 गलतियों की जो WWE ने की और जिसका नतीजा ये निकला कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिलीज कर दिया गया दोबारा से। सबसे पहली गलती, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जब कमबैक किया तो क्राउड ने चीयर नहीं किया, चिल्लाया नहीं। लोग एक्साइटेड थे, लगा कि ट्रिपल एच अब इस मॉन्स्टर को सही यूज करेगा। लेकिन क्या हुआ, उसे डाल दिया गया एक मिड कार्ड मैच में। कभी 4-on-4, कभी स्क्वैश, कभी रैंडम टैग मैच। कोई पर्पस नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस एक जायंट शो पीस बनता जा रहा था। फैंस कंफ्यूज थे, ये मॉन्स्टर कहाँ गया जो ब्रॉक लेसनर को टक्कर देता था, जो एम्बुलेंस उठा देता था। इतना ओवर यूज बिना किसी स्टोरी लाइन के कि स्ट्रोमैन की ऑरा ही दबा दी गई। फर्स्ट रन में यूनिवर्सल चैंपियन, आईसी चैंपियन, टैग टीम चैंपियन। सेकंड रन में एक भी टाइटल नहीं। क्या WWE भूल गई थी कि ये सामने आदमी रेसलमेनिया मेन इवेंट कैलिबर का था? एक बार भी यूएस या आईसी टाइटल का चांस नहीं दिया गया। क्या क्रिएटिव टीम का विजन इतना शॉर्ट साइटेड हो गया था? जब फैंस सोच रहे थे कि सेकंड रन में और ऊंचाई पर जाएगा ये, WWE ने तो टाइटल पिक्चर में ही नहीं डाला कभी। भाई जब मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर के पास कोई गोल्ड ही नहीं होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे बनी रहेगी? रॉ में जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ब्रॉन्सन रीड के साथ फ्यूड शुरू किया तब लगा कि फाइनली WWE ने कुछ सही डिसीजन लिया। दोनों के बीच लास्ट मॉन्स्टर एंड स्टैंडिंग मैच और उसमें स्ट्रोमैन ने रीड को तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मोमेंटम मिला पर पुश नहीं मिला। क्रिएटिव टीम जैसे सो रही थी। इतनी बड़ी जीत के बाद भी ब्रॉन को साइड लाइन कर दिया गया। ये तो ट्रिपल एच का विजन पर बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। 2023 में जब ब्रे वायट दुनिया से चला गया तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने दोस्त को
ट्रिब्यूट दिया। उसने ओपनली बोला, आई वांट टू कैरी ब्रॉन्ज लेगेसी फॉरवर्ड। WWE के पास गोल्डन मौका था स्ट्रॉमैन को वायर्ड फैक्शन में लाने का, अंकल हाउडी के साथ स्टोरी लाइन को और पावरफुल बनाने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब बंदा वायर्ड फैमिली का हिस्सा था उसको वायर्ड 6 में तक नहीं डाला गया। ये इमोशन, ये डेप्थ सब वेस्ट कर दिया WWE ने, और फैंस बस देखते रहे और उम्मीद करते रहे। ये क्रिएटिव ब्लंडर नहीं, क्रिएटिव बेईमानी थी। अब बात करते हैं वीडियो के उस पार्ट की जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे। जी हाँ, समर स्लैम के बारे में जानेंगे। भूल तो इंसान करता है, लेकिन जब ट्रिपल एच जैसे मास्टरमाइंड से दो बड़े मेन इवेंट्स के राज गलती से लीक हो जाएं, तो भाई पूरी दुनिया का WWE यूनिवर्स हिल उठता है। समर स्लैम होने वाला है 1-2 नाइट का हिस्टोरिक इवेंट, और मेटलाइफ स्टेडियम के लिए WWE ने बनाया एक पोस्टर जिसने फैंस को दे दिया एक डबल शॉक। रोमन रेंस, सीएम पंक, जॉन सीना और कोडी रोड्स सब एक ही पोस्टर में, और इस पोस्टर से ही हो गया कि मेन इवेंट्स का बड़ा लीक। आखिर ट्रिपल एच से कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? सबसे पहले पोस्टर की बात करें। फ्रंट रो में कोडी रोड्स और जॉन सीना, पीछे खड़े हैं रोमन रेंस और सीएम पंक, और फीमेल स्टार्स हैं रिया रिप्ली, बियंका ब्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन। अब सुनो थ्योरी ध्यान से। रीसेंट रिपोर्ट्स कह रही है कि WWE प्लान कर रही है एक टैग टीम मैच इवेंट, सीएम पंक और रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का। भाई रॉ के एपिसोड के बाद रेसलमेनिया में जब सेथ और ब्रॉन ने मिलकर अटैक किया था रोमन और पंक पे, तो लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, और पोस्टर में उन सब के साथ दिखना इस थ्योरी को 90% कंफर्म जैसा बना देता है। नाइट 1 रोमन और पंक वर्सेस रॉलिंस और ब्रेकर, एक ब्लॉकबस्टर टैग टीम मैच। अब बात करते हैं पोस्टर के दूसरे एंगल की। कोडी रोड्स और जॉन सीना एकदम सामने, और ऐसा लग रहा है कि WWE हिंट दे रही है कि एक और रेसलमेनिया लेवल क्लैश होने वाला है। कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, द अमेरिकन नाइटमेयर वर्सेस द लास्ट रियल चैंपियन। रेसलमेनिया 41 के बाद फैंस या रीमैच देखना चाहते थे, और समर स्लैम जैसे बड़े पीएलई पर इसे होने से बड़ा पॉप मिलेगा। और भाई अगर सीना हील बन जाए या कोडी कुछ शॉकिंग मूव करें, तो ये मैच WWE के साल का सबसे बड़ा मोमेंट बन सकता है। WWE लेजेंड केविन नैश ने भी अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। उनके पॉडकास्ट में उन्होंने बोला सेथ रॉलिंस बनेगा हील और उसका टारगेट होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे उसो। केविन नैश ने कहा गुंथर को अब टाइटल की जरूरत नहीं, लेकिन रॉलिंस को हीट चाहिए, और जे के अगेंस्ट वो परफेक्ट है। मतलब ये तो रॉलिंस टैग टीम मेन इवेंट में जाएगा या जे उसो के साथ एक बार टाइटल फ्यूड करेगा, यानी कि रॉलिंस दोनों तरफ गेम में है। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।